Hello everyone, welcome to RM Suguru. I hope you all are doing well. Let's start the Hindu editorial analysis. So the first editorial is Persuasion concerns vehicle owners deserve support on use of ethanol blended fuel. So basically बैकग्राउंड क्या है आपके पास एडिटोरियल का. सो इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, मिक्स करना एनहाइड्रस इथेनॉल को विद पेट्रोल ताकि रिड्यूस किया जाए फॉसिल फ्यूल कंजप्शन को एंड एमिशन को. सो इंडिया का टारगेट क्या है, E10 मतलब 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव्ड इन 2022 अहेड ऑफ शेड्यूल. और E20 टारगेट मतलब 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट है आपके पास, एडवांस हो चुका है फ्रॉम 2030 टू 2025 टू 26. प्लान है आपके पास E27 के लिए, दैट मीन्स 27% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन लाइन विद द ब्राज़ील प्रैक्टिस. सो ग्लोबल एग्जाम्पल कौन से, ब्राज़ील फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो हैंडल करते हैं E27 से E100 तक, मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग 27% से इथेनॉल ब्लेंडिंग 100% तक. सो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल कौन से होते हैं, ऐसे व्हीकल जिनको डिज़ाइन करा गया ताकि वो रन कर पाएँ गैसोलीन पे, इथेनॉल पे, और ब्लेंड हो अगर दोनों का, जैसे कि अगर ब्लेंड है आपके पास गैसोलीन का और इथेनॉल का, तो क्या कर पाएँ उस पर जो है वो रन कर पाएँ. उन व्हीकल्स को कहा जाता है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, जो आपके पास क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं फ्यूल चॉइस में. सो यूएस में जैसे कि कॉमन ब्लेंड में आपके पास इंक्लूड होता है E10, दैट मीन्स 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग, E15 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड E85 मतलब 85% इथेनॉल ब्लेंडिंग फॉर फ्लेक्स फ्यूल कार. नेक्स्ट आ जाइए इकोनॉमिक रैशनल. सो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन रिड्यूस करेगा क्रूड ऑयल इम्पोर्ट बिल को, अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन पर ईयर है. प्रोजेक्टेड सेविंग्स होंगी आपके पास एट E20, मतलब अगर आप E20 यूज़ कर रहे हो, मतलब 20% इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास $10 बिलियन पर ईयर की जो सेविंग होने वाली है. नेक्स्ट आ जी फार्मर इनकम बूस्ट. सो यूज़ करता है मोलेसिस को फ्रॉम शुगर के. होता क्या है, मोलेसिस आपके पास एक विस्कस बाय प्रोडक्ट है जो आपके पास ऑब्टेन होता है ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ शुगर केन. जब हम प्रोड्यूस करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं शुगर में. नेक्स्ट आ जी जो सरप्लस ग्रेन हो गए, जैसे कि ब्रोकन राइस हो गया, मेज़ हो गया, वो प्रोवाइड कर रहा है अल्टरनेटिव मार्केट फॉर फार्मर्स. मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है इथेनॉल के लिए, और वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है अल्टरनेटिव मार्केट फार्मर्स को. प्राइस स्टेबिलिटी है, पोटेंशियल है लोअर फ्यूल प्राइसेस के लिए, दो इन इंडिया जो बेनिफिट है वो ऑफन पास नहीं किया जा रहा है कंज्यूमर तक. सो इन्वायरमेंटल एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंगल. सो कार्बन न्यूट्रलिटी क्लेम है, जो इथेनॉल है वो रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड जब उसको जलाते हैं, बट जो प्लांट्स उसमें यूज़ करे गए हैं जिससे प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास इथेनॉल, वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द ग्रोथ. रिड्यूस कर रहा है लाइफ साइकिल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को बाय 20 to 50% कंपेयर टू पेट्रोल. सो एनर्जी सिक्योरिटी है, डाइवर्सिफाई कर रहा है फ्यूल सोर्सेज को, लोअर कर रहा है डिपेंडेंस ऑन जियोपॉलिटिकली वॉलेटाइल ऑयल मार्केट्स. चैलेंजेस एंड कंसर्न क्या है, सो टेक्निकल एंड व्हीकल कंपैटिबिलिटी. इथेनॉल जो है हाइग्रोस्कोपिक है, एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, करोजन हो रहा है फ्यूल सिस्टम्स का. लोअर एनर्जी डेंसिटी है, जो व्हीकल है वो कंज्यूम करते हैं ज़्यादा फ्यूल फॉर द सेम डिस्टेंस. ग्लोबल स्टडीज़, जो व्हीकल मीटिंग हुई है आपके पास यूरो 2 की, और BS2 नॉर्म्स जो हैं, BS2 का मतलब है भारतीय साक्ष्य सेकेंड बिल. इसके जो आपके पास नॉर्म्स हैं पोस्ट 2001, ये हैंडल करते हैं अप टू E15 विदाउट मेजर इश्यूज़, मतलब 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग के जो है उस तक के इश्यूज़ जो है वो हैंडल करते हैं. सो जो व्हीकल्स डिज़ाइन करे गए हैं E20 के लिए इंडिया में पोस्ट 2023 के बाद, वो फेस कर सकते हैं ड्यूरेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इश्यूज़ को, जहाँ पे ओल्डर फ्लीट जो है अप्रॉक्सीमेटली 80% जो रोड्स पे हैं आपके पास, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं सिमिलर इश्यूज़ को. अब्सेंस है कंज्यूमर चॉइस की, कोई भी ऑप्शन नहीं है चूज़ करने के लिए इथेनॉल फ्री पेट्रोल को. नेक्स्ट आ जाइए. सो एग्रीकल्चर ट्रेड ऑफ फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट है. इथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो कम्पीट कर सकता है फूड प्रोडक्शन के साथ, स्पेशली इन द ड्राउट ईयर्स. हैवी डिपेंडेंस है शुगर केन रेजेस पे, जो वाटर स्ट्रेस जो है वो रेज कर रहा है, क्योंकि शुगर केन को बहुत सारा वाटर चाहिए होता है. तो आपके पास वाटर स्ट्रेस कंसर्न जो है वो राइज हो जाएंगे. जो शुगर केन है वो कंज्यूम करता है अप्रॉक्सीमेटली 1500 to 2000 mm वाटर एनुअली. ठीक है. जो फर्टिलाइज़र इंपोर्ट्स है अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन फॉरेक्स आउटफ्लो है.
जो ऑफसेट कर सकता है सम ऑफ द इम्पोर्ट सेविंग्स को। सो पॉलिसी एंड ट्रांसपेरेंसी, लैक है फुल डिस्क्लोजर का बाय द ऑटोमेकर्स ऑन इथेनॉल टॉलरेंस ऑफ द ओल्डर मॉडल्स। इंश्योरेंस एंड वारंटी क्लेम्स जो हैं वो ऑफन अनक्लियर होते हैं इन केस ऑफ इथेनॉल रिलेटेड डैमेज। कोई भी क्लियर फ्यूल लेबलिंग नहीं है एट पम्प्स फॉर द इथेनॉल परसेंटेज। रिसेंट गवर्नमेंट मेजर्स फॉर 2 इथेनॉल स्पेसिफिक फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हैं अडॉप्ट किए गए हैं बाय ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। सो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो है प्रोटोटाइप्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है बाय टोयोटा, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो। सो इथेनॉल सोर्सिंग जो है फ्रॉम नॉन फूड बायोमास, जो सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट्स हैं उसको प्रमोट किया जा रहा है। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल का मतलब क्या हुआ कि ऐसा बायोफ्यूल जो प्रोड्यूस किया जाए नॉन फूड बायोमास से, जैसे कि एग्रीकल्चर रेजिड्यूज हो गया, स्टॉक हो गया या फिर हस्क हो गया, और फॉरेस्ट्री वेस्ट हो सकता है। और जो फर्स्ट जनरेशन का जो इथेनॉल है आपके पास उससे प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द फूड क्रॉप्स, जैसे कि कॉर्न हो गया या फिर शुगर केन हो गया। नेक्स्ट आ जाइए यूपीएससी एग्जाम स्पेसिफिक लिंकेजेस। सो जीएस पेपर 3 एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, GS2 पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, फेडरल कॉपरेशन, स्टेट इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटीज वेरी। सो ऐसे टॉपिक्स बायोफ्यूल्स एंड इंडियाज एनर्जी फ्यूचर, बैलेंसिंग फूड सिक्योरिटी विद एनर्जी नीड्स। प्रीलिम्स के लिए कौन से फैक्ट हैं, जो इथेनॉल जो 10% ब्लेंडिंग की जाती है वो अचीव कर लिया अहेड ऑफ टारगेट इंडिया ने। जो BIS स्टैंडर्ड्स हैं फॉर E12, E15, E20 फ्यूल्स। मेजर फीड स्टॉक्स हो गए जैसे कि शुगर केन, मोलेसिस हो गया, मेज़ हो गया, सरप्लस राइस हो गया। नेक्स्ट आ जाइए वे फॉरवर्ड पे। सो फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन है, स्टार्ट करना है E20 को इन मेट्रो सिटीज़ विद न्यूअर व्हीकल फ्लीट एंड इंसेंटिवाइज करना है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को, जैसे कि टैक्स बेनिफिट्स हो गए, फास्टर अडॉप्शन हो गई। प्रमोट करना है सेकेंड जनरेशन इथेनॉल को, यूज़ करना है एग्री रेजिड्यू को और अवॉइड करना है फूड क्रॉप डाइवर्जन को। कंज्यूमर अवेयरनेस एंड चॉइस, और लेबल करना है इथेनॉल परसेंटेज को एंड पब्लिश करना है कंपैटिबल व्हीकल लिस्ट को। वाटर मैनेजमेंट हो गया, शिफ्ट करना है इथेनॉल फीड स्टॉक को ताकि वो लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप जो है वो यूज़ किया जाए। इंश्योरेंस एंड वारंटी क्लैरिटी, सो मैंडेट करना है कवरेज फॉर इथेनॉल रिलेटेड वियर एंड टियर। नेक्स्ट आ जाइए एक्स्ट्रा रेलिवेंट डाटा 2025। सो इंडिया का जो इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 1200 करोड़ लीटर्स पर ईयर, जो कि आपके पास ग्रेन एंड मोलेसिस पेस्ट कंबाइंड है। नेक्स्ट आ जाइए प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट फॉर E20 बाय 2025-26। सो अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ लीटर्स पर ईयर की जो है रिक्वायरमेंट होने वाली है। स्टेट्स लीडिंग इन द इथेनॉल सप्लाई, यूपी है, महाराष्ट्र है और कर्नाटका है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो रिडक्शन है आपके पास E10 में वो है अप्रॉक्सीमेटली 3.2 मिलियन टन्स पर ईयर। सो ये था एडिटोरियल नंबर 1। नेक्स्ट आ जी एडिटोरियल नंबर 2 पे। सो एडिटोरियल नंबर 2, ब्रिंगिंग दैम होम, इंडिया मस्ट हैव नॉर्म्स टू कीप सेक्रेड रेलिक्स फ्रॉम बीइंग सोल्ड। सो रिपेट्रिएशन ऑफ सेक्रेड रेलिक्स, इंडियाज़ कल्चर हेरिटेज प्रोटेक्शन। रिसेंट केस जो है पिपराहवा रेलिक्स का, डिस्कवरी जो हुई है आपके पास इसकी एक्सकवेट करा गया था 1898 में फ्रॉम अ स्तूपा इन पिपराहवा यूपी, जो एसोसिएटेड है विद द लॉर्ड बुद्धास मॉर्टल रिमेन्स एंड द अर्ली डिसिपल्स। कॉलोनियल ईरा डिस्पोजल क्या है, इसको जो है अब्रॉड ले जाया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्शन इंसिडेंट क्या है आपके पास, लिफ्ट किया गया था बाय सोथ बायस हांगकॉन्ग इन मई 2025 फॉर सेल। सो इंडियाज़ इंटरवेंशन क्या है, डिप्लोमेटिक प्रेशर बाय मल्टीपल मिनिस्ट्रीज एंड मिशंस अब्रॉड। ऑक्शन को जो है पोस्टपोन किया गया था और कैंसिल कर दिया गया था। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप है उन्होंने एक्वायर करा रेलिक्स को इन नेगोशिएशन विद सोथ बायस एंड हैंडेड किया उसको नेशनल म्यूजियम को। सिग्निफिकेंस क्या है, स्ट्रेंथन इंडियाज़ रोल एज अ ग्लोबल स्टीवर्ड ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज। नेक्स्ट आ जी लीगल एंड पॉलिसी गैप्स आइडेंटिफाइड। सो फ्रेगमेंटेड ओनरशिप है, कॉलोनियल ट्रांसफर्स की वजह से क्या हुआ है, अनक्लियर लीगल टाइटल्स हुए हैं, वीकन हुआ है रिपेट्रिएशन क्लेम्स का। सो रिएक्टिव अप्रोच क्या है, इंटरवेंशन जो है हुई है आफ्टर द ऑक्शन अनाउंस करा गया उसके बाद, जो इंडिकेट कर रहा है मॉनिटरिंग लैप्सेस को। सो वीक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स हैं,
कोई भी बाइंडिंग ग्लोबल रूल्स नहीं है स्पेसिफिकली जो प्रिवेंट करे सेल ऑफ सेक्रेट रेलिक। इनसफिशिएंट डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक है आपके पास रियल टाइम एसेट ट्रैकिंग का एंड सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ ओवरसीज हेरिटेज ऑब्जेक्ट्स का। सो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, सबसे पहले डोमेस्टिक लॉज और एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 जो रेगुलेट करता है एक्सपोर्ट ऑफ एंटिक्विटीज़ को, जिसके लिए आपके पास लाइसेंसिंग होनी चाहिए पोजेशन के लिए एंड ट्रेड के लिए। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 जो प्रोटेक्ट करता है हेरिटेज साइट्स को। कस्टम्स एक्ट 1962 जो प्रिवेंट करता है इलीगल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को ऑफ द प्रोटेक्टेड आइटम्स। इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 जो आउटडेटेड है बट इसे साइट किया जाता है इन ओल्ड रेलिक डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल कन्वेंशंस, सो सबसे पहले यूनेस्को 1970 कन्वेंशन। यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके पास एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की जो प्रमोट करती है वर्ल्ड पीस को एंड सिक्योरिटी को थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन हो गया, आर्ट्स हो गया, साइंसेज हो गया एंड कल्चर। सो यूनेस्को 1970 कन्वेंशन जो प्रोहिबिट करता है एंड प्रिवेंट करता है इलिसिट इंपोर्ट को या एक्सपोर्ट को और ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी को। सो यूनिट राइट 1995 कन्वेंशन जो प्रोवाइड करता है रेस्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉर स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट। सो 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो प्रोटेक्ट करता है कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू को। नेक्स्ट आ जाइए यूपीएससी रेलिवेंट लिंकेजेस। सो जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर बुद्धिस्ट हेरिटेज कॉलोनियल हिस्ट्री, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन एंड कल्चर डिप्लोमेसी, जीएस 3 हेरिटेज मैनेजमेंट रोल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन गवर्नेंस। एसए के लिए प्रिजर्विंग द पास्ट इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड और कल्चर हेरिटेज एज अ टूल ऑफ सॉफ्ट पावर। प्रीलिम्स के लिए पिपरावा साइट जो है जो रिलेटेड है आपके पास बुद्धा की रेलिक्स से, यूनेस्को 1970 कन्वेंशन की डिटेल्स और रोल ऑफ नेशनल म्यूजियम। नेक्स्ट आ जाइए इम्पॉर्टेंस ऑफ रिपेट्रिएशन फॉर इंडिया। सो कल्चर आइडेंटिटी रिस्टोर कर रहा है टेंगिबल लिंक को टू इंडिया सिविलाइजेशनल हिस्ट्री। सॉफ्ट पावर के लिए बूस्ट कर रहा है इंडिया की इमेज को एज अ प्रोटेक्टर ऑफ ग्लोबल हेरिटेज स्पेशली बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी विद साउथ ईस्ट एशिया। टूरिज्म एंड इकोनॉमी के लिए एनरिच कर रहा है म्यूजियम कलेक्शंस को एंड बूस्ट कर रहा है हेरिटेज टूरिज्म को। एजुकेशन वैल्यू में क्या कर रहा है डायरेक्ट कर रहा है पब्लिक एक्सेस टू आर्टिफैक्ट्स जो प्रमोट कर रहे हैं हिस्टोरिकल अवेयरनेस को। सो चैलेंजेस इन कल्चर एसेट रिकवरी। तो लीगल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जो ओल्ड कॉलोनियल ट्रांजैक्शन है वो लैक करती थी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन। प्राइवेट ओनरशिप अब्रॉड मतलब बहुत सारे रिलिक्स हैं जो प्राइवेट कलेक्शंस में हैं मेकिंग लीगल ट्रैवल डिफ़िकल्ट। मार्केट सिक्रेसी क्या है, जो ऑक्शन हाउसेज हैं वो कंसील नहीं करते हैं सेलर और बायर की आइडेंटिटीज़। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट क्या है, सो लिमिटेड एक्सपर्टीज़ है प्रोविडेंस रिसर्च में एंड इंटरनेशनल लीगल नेगोशिएशन में। नेक्स्ट आ जाइए वे फॉरवर्ड। सो सेंट्रलाइज डिजिटाइज रजिस्ट्री मेंटेन करना डोमेस्टिक एंड ओवरसीज हेरिटेज एसेट लिस्ट को, इंटीग्रेट करना है इसे इंटरपोल के वर्क ऑफ आर्ट डाटाबेस और ग्लोबल ऑक्शन मॉनिटरिंग के साथ। प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग होनी चाहिए आपके पास, डेडिकेटेड हेरिटेज वॉच सेल होनी चाहिए एम्बेसीज में। स्ट्रेंथन करना है इंटरनेशनल नॉर्म्स को, पुश होनी चाहिए फॉर अ यूएन रेजोल्यूशन ऑन सेक्रेट रेलिक प्रोटेक्शन। सो स्केल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वॉल्व करना है फिलेंथ्रोपिस्ट को, कॉर्पोरेट सीएसआर को एंड हेरिटेज ट्रस्ट को इन फंडिंग रिकवरीज। कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेन करना है ऑफिशियल्स को इन प्रोविडेंस रिसर्च, आर्ट लॉ एंड नेगोशिएशन। सो कल्चर डिप्लोमेसी इंटीग्रेशन लिंक करना है रिपेट्रिएशन को विद इंडिया G20 SCO एंड बिम्स्टेक कल्चर इनिशिएटिव। सो G20 का मतलब क्या है, एक प्रीमियर इंटरनेशनल फॉर्म है ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए जो फोकस करता है एड्रेस करने के लिए मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज़ को एंड शेप करता है और स्ट्रेंथन करता है ग्लोबल गवर्नेंस को। सो बेसिकली 19 कंट्रीज़ हैं आपके पास एंड प्लस यूरोपियन यूनियन। तो आपके पास जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया,
इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूके, द यूएस एंड अफ्रीकन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन। सो आपके पास ये है G20 के बारे में। नेक्स्ट आ जाइए। SCO मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 10 मेंबर स्टेट्स हैं और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में, चाइना। ठीक है। और बिम्स्टेक क्या है आपके पास? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक cooperation. So editorial number 3, a court ruling with no room for gender justice. So background क्या है केस का? तो सेक्शन 498A है IPC का, जो अब सेक्शन 85 है भारतीय न्याय संहिता का, जिसे इंट्रोड्यूस करा गया 1983 में, जो पेनलाइज करता है क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव और कवर करता है डॉरी हरासमेंट को, फिजिकल मेंटल अब्यूज़ को एंड अबेटमेंट टू सुसाइड को। तो केस का कॉन्टेक्स्ट कहाँ से निकल के आ रहा है? जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने डायरेक्ट करा कि कोई भी अरेस्ट नहीं होगा, ये कोर्सिव एक्शन नहीं होगा फॉर 2 मंथ इन सच केसेस, और मैंडेट करा है फैमिली वेलफेयर कमिटीज़ को एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ताकि एग्जामिन करा जाए कंप्लेंट बिफोर द पुलिस एक्शन। सो सुप्रीम कोर्ट इन शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल जुलाई 2024 में अपहेल्ड करा है इन डायरेक्शन को। इफेक्ट क्या है? टेम्परेरी है, बट ब्लैंकेट कर रहा है सस्पेंशन ऑफ पुलिस पावर को ताकि वो अरेस्ट करें इन एंटी क्रुएल्टी केसेस ड्यूरिंग इनिशियल 2 मंथ। नेक्स्ट आ जी इम्प्लीकेशन फॉर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो इरोजन है इमीडिएट प्रोटेक्शन का। जो विक्टिम है आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस की, वो लूज़ करेंगे टाइमली पुलिस इंटरवेंशन को। रिस्क है कंप्लेनेंट्स के लिए, जो डिले है वो इंक्रीज़ करेगा डेंजर ऑफ रिटेलिएशन और फर्दर हार्म। चिलिंग इफेक्ट क्या है? डिटर कर सकता है वुमेन को फ्रॉम लॉजिंग कंप्लेन ड्यू टू परसीव्ड इनएक्शन। इन्वेस्टिगेशन डिले हो सकता है, वीकन करेगा एविडेंस कलेक्शन को इन टाइम सेंसिटिव ऑफेंसेस लाइक डोमेस्टिक अब्यूज़। नेक्स्ट आ जाइए लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव इंटेंट, जो पार्लियामेंट है वो एक्सप्लिसिटली जो है एनेक्ट कर रही है सेक्शन 498A को, ताकि रिस्पॉन्ड किया जाए राइजिंग डॉरी डेथ के लिए एंड क्रुएल्टी विद इन द मैरिज के लिए। सो जो लॉ है वो हार्मोनाइज कर रहा है विद डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। स्टेटमेंट क्या है ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस 1983 अमेंडमेंट की। सो रिकोगनाइज किया गया कि बहुत सारे क्रुएल्टी केसेस जो होते हैं वो कल्मिनेट करते हैं इन सुसाइड और मर्डर, इसलिए ज़रूरत है आपके पास स्ट्रिंजेंट प्रिवेंटिव मेजर्स की। सो सेपरेशन ऑफ पावर, जो कोर्ट की रूलिंग है वो इनडायरेक्टली अल्टर कर रही है लेजिस्लेटिव पॉलिसी को विदाउट पार्लियामेंट से अमेंडमेंट। रिस्क है जुडिशियल ओवर रीच का इनटू लेजिस्लेटिव विजडम स्पेशली इन सोशियो लीगल मैटर्स। प्रेसिडेंट कन्फ्लिक्ट, सो इन सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा था वैलिडिटी ऑफ 498A, जो स्टेट कर रहा था मिसयूज इज़ नो ग्राउंड टू स्ट्राइक डाउन अ लॉ। इन अरनीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इशू करा है सेफ गार्ड अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी अरेस्ट अंडर सेक्शन 41 ऑफ CRPC पैरामीटर्स। जो करंट रूलिंग है वो ऐड करती है एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ रेस्ट्रिक्शन। सो मिसयूज नरेटिव एंड डाटा रियलिटी। सो NCRB नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो 2024 में आपके पास 1,34,506 केसेस जो है रजिस्टर करे गए अंडर सेक्शन 498A। जो कन्विक्शन रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 18% है, हायर देन मैनी अदर IPC ऑफेंसेस। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग हाई अंडर रिपोर्टिंग है आपके पास वायलेंस के अगेंस्ट वुमेन, कल्चर फैमिली प्रेशर की वजह से, जो सुप्रेस कर देता है कंप्लेंट्स को। सो रिसर्च में हम सफ़र ट्रस्ट रिपोर्ट जो एट्रीब्यूट करती है राइजिंग नंबर ऑफ ग्रेटर अवेयरनेस की तरफ, नॉट नेसेसरली मिसयूज़। की पॉइंट क्या है? लो कन्विक्शन की वजह से क्या हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि मिसयूज़ होगा, स्टेम कर सकता है फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन फ्लॉज, सोशल प्रेशर या डिफ़िकल्टी प्रूविंग डोमेस्टिक अब्यूज़ बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। सो जेंडर जस्टिस कंसर्न,
कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इंडिया की ऑब्लिगेशन है टू एंश्योर इफेक्टिव लीगल रेमेडीज फॉर जेंडर बेस्ड वायलेंस। वल्नरेबिलिटी गैप है जो लॉज है वो डिटरेंट इफेक्ट जो है उनका वीकन हो चुका है। अक्यूज जो है वो गेन करता है डी फैक्टो इम्यूनिटी की फॉर 2 मंथ। अनइक्वल ट्रीटमेंट है ऑफेंसेस का, क्रिएट करता है एक्सेप्शन फॉर क्वालिटी केसेस नॉट अप्लाइड टू अदर आईपीसी क्राइम्स ऑफ सिमिलर ग्रेविटी। सो पॉलिसी एंड इन्फोर्समेंट चैलेंजेस, इम्प्लीमेंटेशन बायस है आपके पास, जो पुलिस है वो यूज़ कर सकती है रूलिंग को एज एन एक्सक्यूज फॉर इनएक्शन इन जेन्युइन केसेस। एडीआर वर्सेस क्रिमिनल लॉ। सो एडीआर क्या है आपके पास, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसे यूज़ किया जाता है पार्टीज़ के द्वारा ताकि वो सेटल कर सकें डिस्प्यूट को विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी। सो जो आपके पास मीडिएशन है वो सुटेबल है फॉर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट लाइक डिवोर्स बट इनएप्रोप्रिएट है फॉर वायलेंट ऑफेंसेस रिक्वायरिंग पैनल कंसिक्वेंसेस। सो रिसोर्स बर्डन क्या है, जो फैमिली वेलफेयर कमेटीज़ हैं वो डिले कर सकती हैं प्रोसेसेस को विदाउट एडिंग इफेक्टिव विक्टिम प्रोटेक्शन मेजर। नेक्स्ट आ जाइए यूपीएससी रेलिवेंट लिंकेजेस। सो जीएस पेपर 1 सोशल एम्पावरमेंट वुमेन्स राइट्स मूवमेंट इन इंडिया। जीएस 2 सो रोल ऑफ जुडिशरी सेपरेशन ऑफ पावर पॉलिसी वर्सेस जुडिशियल इंटरवेंशन। जीएस पेपर 3 क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म विक्टिम प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। ऐसे के लिए जुडिशियल इंटरवेंशन एंड जेंडर जस्टिस इन इंडिया, बैलेंसिंग ड्यू प्रोसेस विद विक्टिम प्रोटेक्शन। सो प्रीलिम्स के लिए ईयर सेक्शन 498A का जब इंट्रोड्यूस करा गया था 1983 में। सो CEDAW रेटिफिकेशन बाय इंडिया जो 1993 में करी गई है की सुप्रीम कोर्ट केसेस जैसे कि सुशील कुमार शर्मा का केस हो गया 2005 का, प्रीति गुप्ता का केस हो गया 2010 का एंड अरनीश कुमार का केस हो गया 2014 का। नेक्स्ट आ जाइए वे फॉरवर्ड पे। सो डाटा ड्राइवन पॉलिसी होनी चाहिए, कमीशन को जो है स्टडी करना चाहिए टू एक्सेस एलिज्ड मिसयूज वर्सेस अंडर यूज। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट होनी चाहिए, ट्रेंड ऑफिसर होनी चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस केसेस के लिए, क्लियर अरेस्ट प्रोटोकॉल होना चाहिए, रिटेन करना है अरनीश कुमार सेफ गार्ड्स को बट अवॉइड करना है ब्लैंकेट बैन को। विक्टिम सेफ्टी प्रोटोकॉल होनी चाहिए, एमरजेंसी शेल्टर होना चाहिए, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स होनी चाहिए एंड पुलिस प्रोटेक्शन होनी चाहिए ड्यूरिंग द कॉल ऑफ पीरियड या फेज। स्ट्रेंथन करना है PWDVA लिंकेजेस को, पैरेलल सिविल रेमेडीज होनी चाहिए क्रिमिनल प्रोसेस के साथ साथ। पब्लिक अवेयरनेस जो है क्लैरिफाई करना है लॉ का पर्पस ताकि काउंटर किया जाए मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिसयूज। सो एक्स्ट्रा फैक्ट फॉर एग्जाम एज, सबसे पहले सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता 2023 जो रिप्लेस करता है 498A को IPC का विद सिमिलर प्रोविजन ऑन क्रुएलिटी। डॉरी डेथ स्टिल रिपोर्टेड। सो एज पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिकॉर्ड करेंगे आपके पास 6589 केसेस इन 2022। UN हैंडबुक ऑन लेजिस्लेशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो डिस्करेज करता है मैंडेटरी मीडिएशन इन वायलेंस केसेस को। तो इंडिया का जो रैंक है वो लो है इन WEF ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 जिसमें आपके पास रैंक है 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। लीगल बैक स्लाइडिंग जो है वो वर्स कर सकती है रैंकिंग को। सो ये था एडिटोरियल नंबर 3। नेक्स्ट आ जाइए एडिटोरियल नंबर 4 पे। सो रिवाइविंग सिविक इंगेजमेंट इन हेल्थ गवर्नेंस। कॉन्टेक्स्ट क्या है आपके पास, जो हेल्थ गवर्नेंस है वो आपके पास सोनली गवर्नमेंट ड्राइवन नहीं है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं सिटीजन्स, सिविल सोसाइटी, NGOs एंड प्राइवेट सेक्टर एक्टर्स। सो जो सक्सेस है हेल्थ इंटरवेंशन की स्पेशली फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ डिपेंड करती है सिर्फ डोर स्टेप डिलीवरी पे नहीं बट सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन पे भी इन शेपिंग द पॉलिसी। इंडिया की जो प्रोग्रेस है टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग वो क्लोजली लिंक्ड है टू रोबस्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बैकिंग फॉर सिविक इंगेजमेंट इन हेल्थ। सो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में इंक्लूड होता है द राइट टू हेल्थ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 38, 39E एंड 42 एंड 47 ऑब्लिगेशन है ताकि प्रोटेक्ट किया जाए पब्लिक हेल्थ को। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो है मैंडेट करती है डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ गवर्नेंस को थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो है एम्फोसाइज करती है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी को।
इंटरनेशनल कमिटमेंट कौन सी है? आल्मा अता डिक्लेरेशन 1978 एंड अस्ताना डिक्लेरेशन 2018, जो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो पीपल सेंट्रेड अप्रोच होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, इम्पॉर्टेंस ऑफ सिविक इंगेजमेंट। सो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी इन्वॉल्व करना है सिटीजन्स को ताकि इंश्योर किया जाए पॉलिसीज़ को जो रिफ्लेक्ट करे रियल नीड्स को। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जो पब्लिक मॉनिटरिंग है वो रिड्यूस करेगा लीकेजेस को एंड करप्शन को। बेटर हेल्थ आउटकम्स, तो लोकल नॉलेज जो है वो इम्प्रूव करता है प्रोग्राम डिज़ाइन को एंड कल्चर अप्रोप्रिएटनेस को। इक्विटी में इंक्लूजन होना चाहिए मार्जिनलाइज ग्रुप का, जो काउंटर करेगा एलाइट कैप्चर को इन द हेल्थ डिसीजन मेकिंग। ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए स्ट्रेंथन करना है रिलेशनशिप बिटवीन प्रोवाइडर एंड कम्युनिटीज़ ताकि इम्प्रूव किया जाए कंप्लाइंस को। नेक्स्ट आ जाइए, करंट गैप्स एंड चैलेंजेस। सो टोकनिज्म है, पार्टिसिपेशन जो है लिमिटेड किया जाता है तो अटेंडेंस इन मीटिंग्स विदाउट डिसीजन मेकिंग पावर। हायरार्की है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में, डोमिनेंस है मेडिकल प्रोफेशनल की विद लिमिटेड पब्लिक हेल्थ ट्रेनिंग, कम्युनिटी वॉइसेस जो है उनको साइडलाइन किया जा रहा है। इनएक्टिव गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि आपके पास VHSNCs, क्या है वो? विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, जो एक की कंपोनेंट है अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इन इंडिया, जिसे डिज़ाइन करा गया फैसिलिटेट करने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इन द हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़। एंड रोगी कल्याण समितिज़ जो है ऑफन जो है नॉन फंक्शनल होती है या तो इरेगुलर होती है। सोशल बैरियर है, जैसे ये कास्ट हो गया, जेंडर हो गया एंड क्लास इनइक्वालिटीज़ हो गया, जो इनहिबिट करती हैं ओपन पार्टिसिपेशन को। स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेंट्स जो है इनको इग्नोर किया जा रहा है, फोकस जो है इंडिविजुअल बिहेवियर पे हो रहा है रैदर देन द सिस्टमिक कॉजेज ऑफ पुअर हेल्थ। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या है? सो जो टारगेट ड्राइवन है रैदर देन प्रोसेस ड्राइवन, इग्नोर किया जा रहा है सिटीजन की फीडबैक को। नेक्स्ट आ जाइए, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड मॉडल्स। तो जो केरला का पीपल्स प्लान कैंपेन है, डीप डिसेंट्रलाइजेशन है इन हेल्थ प्लानिंग। थाईलैंड का जो नेशनल हेल्थ असेंबली है इंस्टीट्यूशनलाइज करा गया है, जिसमें सिटीजन फॉर्म्स को जो इन्फ्लुएंस करता है नेशनल पॉलिसी को। ब्राज़ील का जो हेल्थ काउंसिल्स है 50% रिप्रेजेंटेशन है कम्युनिटी की एंड यूज़र की इन द डिसीजन मेकिंग। कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग जो है अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र। CBM जो रिपोर्ट्स जो हैं उनकी वजह से क्या हुआ है, सर्विस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है हमें। नेक्स्ट आ जाइए, पॉलिसी रिकमेंडेशन। सो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, स्ट्रेंथन करना है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटीज़ को विद क्लियर मैंडेट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग। मैंडेट करना है सोशल ऑडिट्स को इन हेल्थ सर्विसेज लाइक मनरेगा ऑडिट्स हो गए। इंटीग्रेट करना है राइट टू इन्फॉर्मेशन को इनटू हेल्थ गवर्नेंस फॉर ट्रांसपेरेंसी। सो नेक्स्ट आ जाइए, कैपेसिटी बिल्डिंग पे ट्रेन करना है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर को इन द पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी। प्रोवाइड करना है फंडिंग ऑटोनॉमी को टू कम्युनिटी हेल्थ कमिटीज़। सो पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है आपके पास? टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होनी चाहिए, क्रिएट करना है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉर सिटीज़न फीडबैक लिंक टू डिस्ट्रिक्ट स्टेट डैशबोर्ड। यूज़ करना है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग है उसका यूज़ करना है कम्युनिटी हेल्थ नीड्स के लिए एंड सर्विस कैप के लिए। एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, सो इनकॉर्पोरेट करना है हेल्थ लिटरेसी को इन स्कूल करिकुला। रन करना है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स को अबाउट हेल्थ राइट एंड गवर्नेंस मैकेनिज्म। स्पेशल फोकस होना चाहिए वुमेन पे, ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे एंड अर्बन पुअर पे ताकि इंश्योर किया जाए इंक्लूजन। सो रेलेवेंस फॉर UPSC। सो GS पेपर 2 गवर्नेंस, पॉलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, रोल ऑफ NGOs, सिटीजन पार्टिसिपेशन। GS पेपर 3 पब्लिक हेल्थ, सोशल सेक्टर सर्विसेज, इंक्लूसिव ग्रोथ। ऐसे के लिए थीम्स जैसे डेमोक्रेसी, हेल्थ इक्विटी एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। एथिक्स के GS 4 पेपर के लिए पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, एम्पैथी एंड पार्टिसिपेटरी एथिक। नेक्स्ट आ जाइए, वे फॉरवर्ड क्या है? सो मूव करना है फ्रॉम बेनिफिशियरी माइंडसेट टू राइट्स होल्डर एंड को क्रिएटर अप्रोच। इंश्योर करना है कॉन्टिन्यूस डायलॉग बिटवीन पॉलिसी मेकर, प्रोवाइडर एंड द कम्युनिटीज़। लिंक करना है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को विद आउटकम बेस्ड इंसेंटिव फॉर द हेल्थ वर्कर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटर।
इंस्टीट्यूशनलाइज करना है सिटीजन रिपोर्ट कार्ड्स को एंड पीरियोडिक पब्लिक हियरिंग्स को इन द हेल्थ सिस्टम। सो ये था एडिटोरियल नंबर 4। आई होप आपको समझ आया हो। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आर्यन द गुरु। एंड PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।